जो हमारी टीन एजर बच्चियाँ होती हैं उनकी डाइट पे हम अक्सर फोकस नहीं करते, हालांकि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग एज में होती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन सादिया, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं उन टीनेजर बच्चियों के बारे में जिनकी डाइट पे इतना फोकस नहीं किया जाता, लेकिन उनको उस टाइम पे ब्रेन डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, अच्छी स्किन डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारे फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं अपनी आगे की लाइफ में। इसीलिए उनकी डाइट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उनकी डाइट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो अपने हर फंक्शन को उतनी ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें तो उनके लिए ब्रेन बूस्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ब्रेन बूस्टर में ऐसी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले उनके ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के गुड सोर्सेज डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी हैं। उसमें हमारे नट्स होते हैं और हेल्दी फैट्स होते हैं, आलमंड्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, ताकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो सके और वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। दूसरी जो चीज़ होती है उसमें आ जाता है कि उनकी गट हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहे। गट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम प्रोबायोटिक का इस्तेमाल उनको लाजमी करवाते हैं। प्रोबायोटिक में उनको योगर्ट का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लस्सी का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और भी बहुत से हेल्दी अल्टरनेट उनकी डाइट में लाजमी शामिल करें। उसके साथ हम अगर बात करें तो उनकी ब्यूटी फूड को भी हमने उनकी डाइट में लाजमी शामिल करना होता है। ब्यूटी फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे मुख्तलिफ़ कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, क्योंकि जितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट उनका लेवल होगा उनको कैंसर से और डिज़ीज़ से प्रिवेंट रखने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आप उनकी डाइट में डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, क्योंकि डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि उनकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, उनकी मूड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ उनकी डाइट में ट्रिप्टोफैन और एनर्जी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिप्टोफैन हमारे प्रोटीन के सोर्सेज में, एग्स में आ जाता है और उसके साथ चिकन में बहुत अच्छी मिकदार में होता है। ये दरअसल सेरोटोनिन लेवल जो कि हैप्पी हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि बच्चियाँ खुशगवार और अच्छे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने हर काम को परफॉर्म कर सकें। उसके साथ उनके एनर्जी फूड को और उनके हेल्दी टिश्यू रिपेयरिंग फूड पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन उनकी डाइट में होगा उनकी स्किन इतनी अच्छी और चमकदार डेवलप होगी। और दूसरी एक मिथ जो होती है वो ये होती है कि जो टीनेजर बच्चियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में एग्स नहीं देने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप उनकी डाइट में एग्स की अच्छी मिकदार शामिल कर सकते हैं। दिन में वो 1 या 2 एग्स को लाजमी अपनी डाइट में लें, क्योंकि उनको प्रोटीन के साथ साथ बाकी विटामिन्स, मिनरल्स और जिंक की भी ज़रूरत होती है, ताकि उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे और वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ भी सके। इसीलिए उनकी डाइट में प्रोटीन, फ़िश और अंडों का इस्तेमाल लाजमी रखें, ताकि वो उनकी टिश्यू रिपेयरिंग में भी हेल्प करे और उनके बहुत सारे फंक्शंस जो बॉडी में हो रहे होते हैं उनको भी सपोर्ट कर सके। और लास्ट अगर हम उनकी ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो उनकी हड्डियों की सेहत बहुत ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि उन्होंने बाद में जाके प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जैसे मरहाइल का सामना करना होता है। तो कैल्शियम और B12 का इस्तेमाल वो अपनी डाइट में लाजमी करें, ताकि उनकी बॉडी में खून की कमी भी पूरी होती रहे और उसके साथ कैल्शियम जो उनको आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल से भी बचा सके। मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सवालात को पूछ सकते हैं, और अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।